तमाम देखने वालों को खुशामदीद। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। लाइक करेंगे तो अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। गुड्डू फिल्म आर्काइव की जानिब से सोशल मीडिया पर पहली बार पाकिस्तानी फ़नकारों की फ़िल्मी शादियों की नायाब तस्वीर आप देखने वालों के लिए पेश खिदमत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि गुड्डू फिल्म आर्काइव का मकसद पाकिस्तान के माजी के सुनहरे काम को नए लोगों तक पहुंचाना है, और यही वजह है कि हम गाहे बगाहे मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर पाकिस्तानी फ़िल्मों की अक्कासी करती नायाब तस्वीर आप देखने वालों के लिए अपलोड करते रहते हैं। आज भी एक नई पोस्ट, एक मुनफरिद पोस्ट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इस पोस्ट को बनाने के लिए मुझे कई माह दरकार हुए, क्योंकि बैक वक्त तमाम तस्वीर आपको दिखाना हमारे लिए नागुज़ीर है। इसलिए चंद मुंतखब तस्वीर जो कि हमें भी ज़ाती तौर पर पसंद हैं, हमने इस पोस्ट में शामिल की हैं। इंशाअल्लाह दूसरी पोस्ट में हम पाकिस्तानी फ़नकारों की हकीकी शादियों की तस्वीर आप देखने वालों के लिए पेश करेंगे। इस पोस्ट में हमने पाकिस्तानी फ़नकारों, अदाकार और अदाकाराओं को दूल्हा दुल्हन के रूप के अलावा इनके मलबूसात, ज़ेवरात और इनका सजना संवरना, मेकअप वगैरह उस पर बात की है, और उसकी खूबसूरत तस्वीर भी आप देखने वालों के लिए मुंतखब की है। आपको एक बात बताता चलूँ, ना तो मैं कोई डिज़ाइनर हूँ, ना कोई ज्वेलर्स हूँ, ना कोई मेकअप आर्टिस्ट। बस जो मुझे तस्वीर अच्छी लगी, जिनके बाद में थोड़ी बहुत मालूमात हुई, वो मैंने उस पे रिसर्च करके और उनको सारा यकजा करके आप तक पहुँचाया है। इसके अलावा इस पोस्ट में मैंने शादी ब्याह के हवाले से, जैसे मेहंदी के मनाज़िर हुए, माइयों के, रुखसती के, निकाह के, शादी के, वलीमे के, जो भी फ़िल्म में जो खूबसूरत मनाज़िर थे उनकी तस्वीरों को इकट्ठा किया। और जब मैं ये पोस्ट तैयार करता और तो कोई ना कोई तस्वीर दूसरी मिल जाती, फिर दोबारा से उसको ऐड करता इसमें। तो ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल हुआ, लेकिन कोशिश मेरी यही रही कि इस पोस्ट को मैं खूब से खूब तर बनाऊँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये छोटी-सी पोस्ट आपको पसंद आएगी। अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। कोई आर्टिस्ट किसी भी हवाले से कोई फ़िल्मी तस्वीर जो मुझसे रह गई हो या जो मेरी इस पोस्ट में शामिल ना हुई हो, उसका ज़िक्र ज़रूर कीजिएगा। आपको ज़ाती तौर पे कौन से आर्टिस्ट पसंद हैं? किस फ़िल्म में, मतलब वो दूल्हा-दुल्हन के रूप में, या कोई फ़िल्म का स्टेज था, या मलबूसात, कपड़े, किसी भी हवाले से, शादी के हवाले से आपको अच्छा लगा हो, फ़िल्म अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम देखने वालों को खुश खुर्म रखें। तो आइए अब बात हो जाए दुल्हन की। पाकिस्तानी फ़िल्मों में बेशुमार अदाकारों ने दुल्हन का रूप धारा और बहुत खूबसूरत लगी, जिनका यहाँ ज़िक्र करना बहुत मुश्किल है, बल्कि नागुज़ीर है। चाहे वो दूल्हा हो या दुल्हन हो, सब अपनी अपनी जगहों पे खूब जचें। लेकिन यहाँ मैं बात करूँ अपनी ज़ाती तौर पे कि मुझे कौन पसंद आया, तो यूँ तो दुल्हन के रूप में बेशुमार अदाकारों ने अपने जलवे बिखेरे, लेकिन मुझे फ़िल्म दीदार में अदाकारा रानी मरहूमा जो दुल्हन बनी हैं, वो मुझे बहुत खूबसूरत लगीं। ख़ास तौर पर जब शाहिद साहब उनका घूंघट उठाते हैं और वो दीदार करते हैं, तो वो जो सीन था दुल्हन का, वो बहुत ही खूबसूरत है। ख़ास तौर पे रानी बेगम का जो आई मेकअप है, वो बहुत ही खूबसूरत हुआ था। हालाँकि उसमें जो ज़ेवरात पहने गए थे वो आर्टिफ़िशियल थे, और वो जैसे आम अमूमन फ़िल्मों में, अंजुमन में या दीगर फ़िल्मों में पहने गए हैं, उस टाइप के थे। लेकिन जो मेकअप था वो बहुत आला था, और रानी बेगम खूब जची। और इसकी अगर थोड़ी-सी झलक मुझे कभी कुछ नज़र आई इस मेकअप की, आई मेकअप की, तो वो फ़िल्म शायद सुहागन फ़िल्म थी नरगिस की। उसमें आई मेकअप उसने बड़ा अच्छा किया, और मुझे उसको देखते ही रानी बेगम की फ़िल्म दीदार का सीन याद आ गया। रानी बेगम की तस्वीर मेरी आँखों में घूम गई। उसका आई मेकअप और थोड़ा-सा ज़ेवर का स्टाइल देख के ना, बहुत अच्छा लगा मुझे। उसके अलावा अगर बात की जाए ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर जो दुल्हन के रूप की थी, तो वो शमी मारा साहिबा की तस्वीर सब पे भारी थी। मगर मतलब ये कि के अलावा ब्लैक एंड वाइट तस्वीरों में, और ब्लैक एंड वाइट फ़िल्म में, और ब्लैक एंड वाइट दुल्हन के रूप में जो शमी मारे साहिबा साहिबा की ये तस्वीर आप देख रहे हैं,
ये इतनी क्लास की थी कि इसका एक-एक अंग, एक-एक ज़ेवर, मेकअप, स्टाइल, कपड़े, इतनी सादगी और इतनी खूबसूरती इसमें नज़र आई है कि जिसको मैं लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकता। शायद आप मेरी बात समझ गए होंगे या मैं अपनी बात को आपको समझा नहीं पा रहा हूँ या आप ना समझ सकें। बस कहने का मकसद ये है कि ब्लैक एंड वाइट फ़िल्म में शमी माराज साहिबा की ये तस्वीर अपनी मिसाल आप है दुल्हन के रूप की। और वैसे भी मैंने देखा फ़ोटोजेनिक फ़ेस थी शमी माराज साहिबा और बहुत ही ब्लैक एंड वाइट तो इतना खूबसूरत उनका फ़ेस आता था। तो और फ़िल्मों में भी बहुत अच्छी दुल्हन के रूप में आई हैं, जलवा है और ज़हन में मेरे इस वक़्त नाम याद नहीं आ रहे। बहुत फ़िल्मों में दुल्हन बनी है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा शब ए साहिबा की ये तस्वीर बहुत पसंद है। इसके अलावा जमीला रज़ाक फ़िल्म इश्क पर ज़ोर नहीं पे भी दुल्हन के रूप में जलवागर हुई थी और वो उसमें वो भी बहुत अच्छी लगती थी, बहुत ही प्यारी लगती थी। हालाँकि देखिए तस्वीर में उस वक़्त माज़ी के जो ज़माने में जो ज़ेवरात चलते थे और ये हाथों के पंजे और तलाई और ये टीका, झूमर वग़ैरह बहुत सजता था और बहुत अच्छी लगी हैं। तो आइए अब चलते हैं दूल्हा की तरफ। दूल्हा के रूप में भी हमारे तमाम जो हमारे मेल आर्टिस्ट हैं वो भी बहुत खूब जचे। चाहे वो अलाउद्दीन साहब हों, एजाज साहब हों, वहीद मुराद, हबीब, जो भी हों सब अपनी अपनी जगह पे बहुत सजे और उनके फ़ैन ने और आवाम ने उनको बहुत पसंद किया। जैसे अलाउद्दीन साहब भी दूल्हा के रूप में जचे, मेहताब फ़िल्म में थे, तीस मार खान में। इसके अलावा एजाज साहब थे और हमारे वहीद मुराद साहब को तो सभी रूप में अच्छे लगते हैं। जैसे इसमें देखिए इन्होंने दूल्हा बने में टोपी पहनी हुई है कि ये दौर भी था। फिर ये हबीब साहब हैं, ये भी एक सादगी का पैकर, उस ज़माने के लिहाज से दूल्हा बने हुए हैं। फिर वहीद मुराद साहब भी ये जो सेहरा है, जो सर पे बंधा हुआ है, ये भी उस ज़माने के लिहाज से था। मुनव्वर ज़रीफ़ साहब हैं। शेरवानी में भी हमारे काफ़ी सारे आर्टिस्ट बहुत अच्छे लगे हैं, जिनका बैक वक़्त ज़िक्र करना मैंने आपको बताया मुश्किल है। हमारे नदीम साहब हैं और वहीद मुराद साहब, वो भी शेरवानी में बहुत जचते थे। वही मोहम्मद अली साहब हैं और भी दीगर कई अदाकार हैं। कई अदाकारों ने किसी ने गुलाबी पहना और किसी ने एक हार पहन के शेरवानी के साथ अपना किरदार अदा किया। इस्माइल शाह साहब थे, उन्होंने एक हार पहना उस दूल्हा के रूप में। इसके अलावा अयाज़ हैं और अपने जावेद शेख साहब हैं। तो ये मुख्तलिफ़ अंदाज़ हैं, मुख्तलिफ़ रूप हैं दूल्हा के रूप के हमारे पाकिस्तानी फ़नकारों के, कि जिनका मैं आपको बताना यहाँ पे ज़रूरी समझता था, ख़ास तस्वीरों का। तस्वीर तो बेशुमार है, आप यकीन जानें इस पोस्ट को बनाने में मुझे कई महीने लगे। जब भी मैं पोस्ट तैयार करने लगूँ तो कोई ना कोई तस्वीर सामने आ जाए, जब भी कोई पोस्ट बनाने लगूँ तो किसी और हीरो की तस्वीर सारे आ जाएँ। तो मेरे लिए सारे काबिल एहतराम और प्यारे हैं, अज़ीज़ हैं। तो मैं सबका ज़िक्र यहाँ मुश्किल है मेरे लिए। बहरहाल जो ख़ास जो मुझे सामने नज़र आए उसका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ। यूँ तो पाकिस्तानी फ़िल्मों में बेशुमार हीरो-हीरोइन दूल्हा-दुल्हन के रूप में पेश हुए और सभी अपने-अपने वक़्तों में बेहद खूबसूरत लगे और आवाम में मकबूलियत हासिल की। मुझे जो ज़ाती तौर पर फ़िल्मी जोड़ों में जो फ़िल्मी दूल्हा-दुल्हन बने उनमें मेर सुल्ताना साहिबा और दरपन साहब की जोड़ी बहुत अच्छी लगी मुझे, ख़ास तौर पे फ़िल्म सहेली का। इसके अलावा मोहम्मद अली साहब की जोड़ी मुझे तस्वीर जो दूल्हा-दुल्हन के रूप में पेश हुए, उनमें फ़िरदौस बेगम के साथ फ़िल्म वतन का सिपाही की एक तस्वीर जो आप देख रहे हैं, मुझे बहुत पसंद आई। इसके अलावा शाहिद साहब शबनम के साथ फ़िल्म ज़ीनत में पेश हुए। वैसे तो और कई फ़िल्मों में भी पेश हुए हैं, लेकिन जो दूल्हा-दुल्हन के रूप में इनकी तस्वीर बहुत मशहूर हुई। इसके अलावा वहीद मुराद साहब की भी बेशुमार तस्वीर जो दूल्हा-दुल्हन के रूप में हैं, काफ़ी सारी हैं, जिनमें से चंद मैंने मुंतखब की हैं। इनमें फ़िल्म ईद मुबारक की तस्वीर है, ये भी बहुत अपने वक़्त में मशहूर हुई, ज़ेबा बेगम के हमरा। इसके अलावा चाँद सूरज की एक तस्वीर है, रोज़ीना के हमरा, ये भी बहुत मशहूर हुई थी तस्वीर, अवाम में बड़ी मकबूलियत हासिल की और फ़िल्म के रिकॉर्ड पे भी इसकी तस्वीर आई थी। इसके अलावा फ़िल्म नदीम शमी मारा की तस्वीरें ग़ालिबन शायद अंगारे या पराई आग की है, ये मुझे सही तरह याद नहीं आ रहा।
लेकिन ये तस्वीर भी अपने वक़्त पे बहुत मशहूर हुई। लेकिन जो सबसे ज़्यादा तस्वीर पॉपुलर हुई और उसका पोस्टर भी बना, और हो सकता है और भी कोई तस्वीर हो जो इस वक़्त मेरे ज़हन में नहीं आ रही, तो वहीद मुराद और रानी बेगम की फ़िल्म बहारो फूल बरसाओ की ये तस्वीर बहुत मकबूल हुई और अवाम ने बेहद पसंद किया इसके स्टाइल को, कपड़ों को, और बाकायदा जो फ़िल्म का जो साइन बोर्ड बनते थे उसमें ये तस्वीर बड़ी खूबसूरत अंदाज में पेंट की जाती थी, और पोस्टर पे भी इसकी तस्वीर है, बुकलेट पर भी यही तस्वीर शाये की गई। टीका, झूमर, नथ, ये 3 चीज़ें एक फ्रेम की तरह होती हैं दुल्हन के लिए, और अगर ये 3 चीज़ों में से अगर कोई एक चीज़ भी ना हो तो मतलब जैसे दुल्हन का रंग जो है ना जो बनावट है वो फीकी-फीकी सी लगती है। तो टीका जो है वो बहुत नुमायाँ हैसियत रखता है। उसके बाद फिर झूमर है, नथ है। बहरहाल ज टीके के भी अंदाज़ वक़्त के साथ फ़ैशन के लिहाज से बदलते रहे। जैसे कि आप ये देख रहे हैं फ़िल्म महबूब से ली गई शम्मी मारा की तस्वीर है, इसमें टीका बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, जड़ाऊ टीका है और ये रियल गोल्ड का टीका था। फिर इसी तरह इसी को माथा पट्टी की तरह बना दिया गया। ये फ़िल्म ख़ान पुलेखा से ली गई रानी बेगम की तस्वीर है। इसमें भी आप देखें टीका और झूमर को साथ पट्टी के साथ अटैच कर दिया गया है। फिर दूसरी तस्वीर में भी आप देख रहे हैं कि नगमा बेगम की तस्वीर है, इसमें झूमर नहीं लेकिन एक पट्टी की तरह इन्होंने बना दिया है। तो इसी तरह ये सकीना समो की तस्वीर है, ये एक माथा पट्टी की तरह आ गई है, तो इसमें टीका भी शामिल है। ये दूसरी एक तस्वीर है फ़िल्म सोना चांदी ब्लैक एंड वाइट से ली गई है। इसमें भी आप देखें कि टीके के साथ उन्होंने माथा पट्टी को नीचे की तरफ ले आए हैं। साहिबा की तस्वीर है, ये भी माथा पट्टी है। इसके अलावा बाबरा शरीफ की तस्वीर है, इसमें कुंदन का ये पूरा सेट है, और दूसरी तस्वीर फ़िल्म बारात से ली गई है। इसमें भी कुंदन का जो ज़ेवर है वो बाबरा शरीफ ने पहना। कहने का मकसद ये है कि दुल्हन के लिए ये 3 चीज़ें बेहद ज़रूरी होती हैं, चेहरे के फ्रेम के लिए, और हमारी पाकिस्तानी फ़िल्मों में हमारे फ़नकारों ने अपने-अपने वक़्त के लिहाज से बड़ी मेहनत की सजने-संवरने में। टीका, नथ के बाद अब बात हो जाए झूमर की, जिस पे बेशुमार फ़िल्में भी बनी। अगर फ़िल्मों के नामों का ज़िक्र करें तो फिर और मज़ीद वक़्त दरकार होगा। मुख़्तसरन ये कि झूमर का जो एक सही तरीका होता है लगाने का, वो आप ये अदले जहांगीर फ़िल्म में सबिया ख़ानम साहिबा ने लगाया हुआ है। ये झूमर का बिल्कुल सही तरीका है। झूमर को मतलब लगाने का, वरना अमूमन फ़िल्मों में झूमर आड़े-टेढ़े लगा दिए जाते हैं, उनका रुख चेंज कर दिया जाता है। ये दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये इंडियन झूमर है, ये रागिनी साहिबा ने फ़िल्म में लगाया हुआ है, ये भी बहुत सही तरीका है इसका झूमर का। ये अदाकारा रुखसाना ने एक आर्टिफ़िशियल झूमर लगाया हुआ है। इसके अलावा झूमर साइड में ही लगता है, लेकिन झूमर को हो सकता है इससे पहले भी कभी कोई ऐसा टाइम आया हो कि झूमर को बीच में टीके की जगह ये इस्तेमाल किया गया हो। लेकिन मैं अपनी मालूमात के मुताबिक जो मैंने देखा, वो अदाकारा नग़मा ने जब फ़िल्म दिया और तूफ़ान में झूमर फ टीके की जगह लगाया तो वो बहुत मकबूल हुआ, बल्कि फ़िल्म के पोज़ में ये बहुत नुमायाँ रहा, और लोग शादी-ब्याह में दुल्हनों को ना बजाय टीके के झूमर को बीच में लगा देते थे, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। फिर नग़मा बेगम ने दिया और तूफ़ान के बाद हथ जोड़ी में भी झूमर का इस्तेमाल किया फ्रंट की तरफ, फिर सस्सी पन्नू में भी किया। इसी तरह सलोनी बेगम अल्लाह मग़फ़िरत करे उनकी, उन्होंने भी फ़िल्म मेहंदी में झूमर को फ्रंट साइड पे लगाया। सायका ने भी फ़िल्म में लगाया। इसके अलावा इंसाफ़ और कानून में फ़ाख़रा शरीफ़ जो बाबरा शरीफ़ की बहन हैं, उन्होंने भी इस्तेमाल किया। यास्मीन साहिबा ने भी इस फ़िल्म में झूमर को फ्रंट साइड पश्तो फ़िल्म में लगाया, दुर्दाना रहमान ने लगाया। इसके अलावा रूही बानो ने भी मुख़्तलिफ़ फ़िल्मों में झूमर को इस्तेमाल किया, लेकिन ये साइड पे लगा है, जो कि ये भी सही तरीका है। लेकिन जो सही बिल्कुल झूमर लगा था वो सबिया ख़ानम साहिबा ने जो लगाया है वो है। देखिए एक तवील अरसे बाद बाबरा शरीफ़ फ़िल्म हक़ महर में जब हमने उनको देखा तो उन्होंने एक नया स्टाइल दिया झूमर को। बॉब कट में उन्होंने मतलब बॉब कट जो हेयर स्टाइल था उसमें साइड में उन्होंने झूमर को लगाया, जो कि रियल गोल्ड का था और बहुत जचा। उस पे एक गाना भी फ़िल्म बंद हुआ था, इश्क तेरे ने
तन मन दे विच ऐसी अग भड़काई। इसमें बाबर शरीफ बहुत अच्छी लगी, साइड की झूमर में लगाया। नादा नादिया ड्रामे में भी एक झूमर का इस्तेमाल उन्होंने किया, बहुत अच्छी जची। साइमन ने फ़िल्म झूमर अपनी फ़िल्म झूमर में भी झूमर का इस्तेमाल किया, लेकिन ये जो नए दौर का झूमर था, ये वो झूमर नहीं था जो झूमर का जो एक सही एक आता है ना, एक तसव्वुर और एक खूबसूरती। लेकिन जैसे-जैसे वक़्त बदलता गया, ज़ेवरात की बनावट भी बदलती गई। अब जैसे रानी बेगम की ये फ़िल्म है अंजुमन, इसमें आप देखें, ये दुल्हन उनको बनी तो नहीं है, लेकिन ये कि उनको अरमान था कि फ़िल्म में वो हीरो की दुल्हन बने, लेकिन वो अपने अरमान पूरे करने के लिए ये रूप इख्तियार किया, जिसमें उनको रक़्स भी करना था। तो लिहाज़ा उन्होंने झूमर का इस्तेमाल को ज़रा थोड़ा-सा चेंज कर दिया। मतलब आप उसके उसके रुख को देख सकते हैं कि झूमर का ये रुख होता नहीं है, लेकिन उन्होंने रक़्स के हवाले से और अपनी सेटिंग के हवाले से इसको लगाया। इसी तरह ये स्टोन नगों का एक झूमर था, जो उमराव जान आज़ा में आखिरी गाने पे यूज़ किया। इसके अलावा ये दूसरा है, मेटल पे बना हुआ है झूमर है, ये फ़िल्म उमराव जान आज़ा के गाने काटे ना कटेरे में यूज़ किया। और जो मतलब उस वक़्त बहुत मशहूर हुआ ये पोज़, और ये झूमर का स्टाइल भी बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा ये आप देख रहे हैं, आखिर में एक तस्वीर है आरफ़ा सिद्दीकी की, जिसमें ये आर्टिफ़िशियल झूमर और टीका, नथ, ये तीनों चीज़ें बहुत फ़िल्मों में यूज़ होती थी। हर दूसरी-तीसरी फ़िल्म में कोई न कोई लगाए रखता था। तो ये एक आर्टिफ़िशियल था, लेकिन ये गोल्ड का जैसे एक इसमें एक लुक आता था। दुल्हन की सजावट में टीका, झूमर, नथ, ये चेहरे की इनकी सजावट होती थी, और ये बहुत अच्छी लगती थी जब ये चीज़ें यूज़ होती थीं। तो हर दौर में मैंने आपको बताया ना कि ज़ेवरात भी उस वक़्त के लिहाज़ से चला करते थे। जैसे फ़िल्म मिर्ज़ा ग़ालिब में मैडम नूरजहाँ ने जो नथ पहनी वो जड़ाऊ टाइप की थी, वरना एक तार वाली नथ भी आती है, उसका मैं आगे आपको आगे बताऊँगा। तो मैडम नूरजहाँ पे बड़ी सजती थी। इसके अलावा ज़ुबैदा ख़ानम साहिबा ने फ़िल्म पाटे ख़ान में वो जड़ाऊ नथ, जिसको पंजाबी नथ भी लोग कहते थे, मुख्तलिफ़ नाम अपने-अपने दौर के देते थे। तो वो जड़ाऊ नथ मेरी नज़र में बहुत अच्छी लगती थी, जो कि ज़ुबैदा ख़ानम साहिबा ने पहनी। इसके अलावा ईद मुबारक में भी ज़ेबा बेगम ने उस नथ को पहना। चकोरी बेगम ने एक सिंधी फ़िल्म में उस नथ का इस्तेमाल किया। इसके अलावा दुल्हन रानी में निशो बेगम ने वो जड़ाऊ नथ पहनी, बहुत अच्छी लगी। हमारी यास्मीन ख़ान मरहूमा साहिबा, इन्होंने भी पश्तो फ़िल्मों में कई जगह जड़ाऊ नथ का इस्तेमाल किया। और तो और फ़िल्म नायला में शमीमा आरा साहिबा ने भी उस जड़ाऊ नथ को पहना, बहुत सजीं, ख़ास तौर पे आखिरी सीन में जब वो दुल्हन बनती हैं। इसके अलावा हमारे कॉमेडियन एक्ट्रेस हैं रज़िया साहिबा, उन्होंने भी इस नथ का इस्तेमाल किया, और वो भी कई जगह फ़िल्मों में दुल्हन बनी, बहुत अच्छी लगीं। तो हमारी जो अदाकाराएँ हैं, वो चाहे मैंने ये देखा है, चाहे माज़ी की जितनी भी हैं, हाल की भी अपने-अपने वक़्त के हिसाब से बहुत अच्छी सजती बनती हैं। ज़ाहिर है अब तो जदीद दौर आ गया, तो ये मैं समझता हूँ कोई इतना कमाल नहीं है। लेकिन जब ऐसा दौर कि जिसमें कोई जद्दीद ना हो, सब पुराना सादगी हो, और उसमें दुल्हनें ये बने और बड़ा रूप निकलता था इन पे, और बहुत सजती थीं, फ़ोटो सेट बनते थे। बहुत जिस तरह मैंने नथ का ज़िक्र किया कि हमारी हीरोइन जो है ना अपने मुख्तलिफ़ अदवार में फ़ैशन के लिहाज से ज़ेवरात का भी इस्तेमाल करती थीं, इनमें नथ जो है बहुत नुमायाँ रही। ख़ास तौर पे जो ज़्यादा मकबूल रही वो तार वाली नथ, जैसे कि आप ये देख रहे हैं शमीम आरा साहिबा ने फ़िल्म सहेली में पहनी है। बहुत ही सूट करी, बहुत ही जची। इसी तरह पंजाबी फ़िल्मों में भी जो थी फ़िरदौस बेगम, नाज़ो फ़िल्म में जो आप देख रहे हैं तस्वीर, इसमें तार वाली नथ पहनी हुई है। ये हमारी मैडम नूरजहाँ साहिबा हैं, ये इन्होंने पहनी हुई है नथ तार वाली उस दौर में, माज़ी में। और फिर जैसे-जैसे वक़्त गुज़रा, तो ये कोमल है, फ़िल्म फ़ानूस में इन्होंने ये नथ का इस्तेमाल किया। हमारी सबिया बेगम साहिबा हैं, फ़िरदौस बेगम हैं। इसके अलावा रानी बेगम हैं, माज़ी की अदाकारा इंडिया से काम करती हुई जो आई थी रेहाना साहिबा, ये इन्होंने भी देखें नथ का इस्तेमाल किया हुआ है। तार वाली नथ की बात ही और है, चाहे आप जितनी जड़ाऊ नथ पहन लें, छोटी नथ पहन लें, बड़ी नथ पहन लें, लेकिन जो कि तार वाली नथ दुल्हन पहनती थी, वो बहुत अच्छी लगती थी। तो ये फ़िल्मों में बहुत ज़्यादा पसंद की गई, और जो ख़ास-ख़ास थी वो तस्वीरें मैंने आपको शेयर की हैं। अदाकारा साइमा ने भी एक फ़िल्म में नथ का इस्तेमाल किया, जो आप ये देख रहे हैं। इसके अलावा हमारी कविता साहिबा ने फ़िल्म ये कैसे हुआ में
नथ का इस्तेमाल किया और नथ से जो दुल्हन की खूबसूरती है ना चेहरे की, वो बहुत नुमायाँ हो जाती थी। इसके अलावा मैंने ये भी देखा है कि नथ जो इनकी नाक छिदी होती थी, तो वो नथ बड़े आराम से उसमें एंटर हो जाती थी। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता था कि नथ जो है तार वाली बहुत प्रॉब्लम करती थी, नाक में नहीं जाती थी। तो उसके लिए क्या किया जाता था, तो वो उसका मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जड़ाऊ नथ थी और सिंधी नथ, पंजाबी स्टाइल की मुख्तलिफ अंदाज की नथें जो हैं फ़िल्म में दुल्हन के रूप में हमारी हीरोइन ने इस्तेमाल किया फ़ैशन के लिहाज से। तो इसी तरह जैसे नथ मैंने आपको बताया ना कि तार वाली नथ अक्सर नाक में आराम से एंटर हो जाती थी, यानी कि अगर नाक छिदी हुई हो। लेकिन अगर किसी की नाक नहीं छिदी हुई तो उसके लिए बड़ा मसला करती थी। जैसे अभी तस्वीर आप देखें हुस्ना बेगम की है, तो इसमें नाक नहीं छिदी हुई है, अगर छिदी हुई है तो उसमें वो एंटर नहीं हुई हुई नथ, तो उसको एक छोटी-सी नथनी पहन के उस नथ को उसके अंदर गुज़ारा है ताकि वो न, लेकिन वो खूबसूरती नहीं आती। ये बात मान लें आप कि नथ की जो खूबसूरती है वो ओरिजिनल नाक के अंदर से जो क्रॉस होती है वो बहुत अच्छी लगती है। जैसे मैंने आपको बताया था शमीम आरा साहिबा की वो सहेली फ़िल्म में और दीगर फ़िल्मों में इन्होंने पहना है। इसी तरह आप ये देखिए साबरा सुल्ताना ने नथ पहनी हुई है, इसमें भी नथ के ऊपर नथ है, यानी कि एक छोटी नथ है उसके बाद फिर अंदर से बड़ी नथ को क्रॉस किया है, क्योंकि वो अंदर नाक में एंटर नहीं हो रही होगी। इसी तरह ये देखें शाइसा कैसर साहिबा, इनकी भी यही नथ का मसला है, डबल नथ है। तो ये चेहरे की वो खूबसूरती नहीं आती। ये देखें खुशबू ने भी वो किया हुआ है और ये ख़ास तस्वीर है फ़िल्म आस-पास से ली गई है। कराची में इसकी शूटिंग हुई थी, रानी बेगम ने दुल्हन का रूप इसमें इख्तियार किया था एक सीन में। तो इसमें भी इनके साथ यही मसला हुआ था कि इनकी नाक में बड़ी तकलीफ़ हुई और वो नथ जो थी वो अंदर एंटर ही नहीं हो रही थी। ज़ाहिर है ज़माने हो गए थे, बहुत अरसे बाद की फ़िल्म थी, तो बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन नथ पहनना भी ज़रूरी था, तो रानी बेगम ने एक छोटी-सी नथ को जो थी उसको एंटर किया, पहना, क्योंकि वो आसानी हो जाती है, बड़ी नथ का ज़रा मसला होता है। तो उस नथ को पहन के उसके अंदर से वो दूसरी नथ को एंटर किया, ये आप देख रहे हैं, देख सकते हैं तस्वीर। ये बहुत ख़ास तस्वीर है, उसमें नथ पे बड़ा मसला हो गया था, बहुत परेशान हो गई थी रानी बेगम इस नथ की वजह से। तो ये खुशबू ने भी देखें आप, इस नथ के ऊपर नथ पहनी हुई है, छोटी नथ के अंदर बड़ी नथ को एंटर किया हुआ है या जो भी उसको पहनने के लिए। तो ये नथें थी, एक जो जड़ाऊ नथ हो गई तार वाली, ज़्यादा मकबूल हुई। ये जो नथ दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं ये सहेली फ़िल्म से, ये नैयर सुल्ताना साहिबा की अपनी ज़ाती नथ थी जो डबल नथ कहलाती थी। आप नथ देखें इसमें डबल नथ है ये, और ये आसानी से इनको मतलब इनकी नाक में एंटर हो जाती थी, तो ये इन्होंने कई फ़िल्मों में इस्तेमाल की है। और मैंने देखा था जब इनकी शादी हुई तो उसकी दुल्हन के रूप में भी इन्होंने यही नथ पहनी हुई है। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये जब हमारे जो आर्टिस्ट हैं इनकी रियल शादियों की जो तस्वीर हैं दूल्हा-दुल्हन की, उस पे एक मैं दूसरी पोस्ट बनाऊँगा इंशाअल्लाह ताला, तो उसमें उसका ज़िक्र करूँगा। फ़िल्मी शादी-ब्याहों के मलबूसात ज़ेवरात में जहाँ दीगर ज़ेवरात शामिल थे, उन्हीं में एक ग्लूबन को भी ख़ास मतलब अहमियत हासिल थी। ख़ुसूसन पंजाबी फ़िल्मों में ग्लूबन का इस्तेमाल बहुत किया जाता था। जैसे कि आप देख रहे हैं ये फ़िरदौस बेगम की फ़िल्म है हीर-रांझा, उसमें इन्होंने ग्लूबन पहना हुआ है। ये मखमल के कपड़े पर अमूमन उसका ब्लू कलर होता था, उसपे गोल्ड को लगाया जाता था। तो ये बहुत मकबूल होता था। ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं अदाकारा सलोनी मरहूमा की है, इन्होंने भी ग्लूबंद पहना हुआ है। इसके अलावा ये है रुखसाना बेगम हैं, इन्होंने भी ग्लूबंद पहना है। और ये हमारी ज़ेबा बेगम साहिबा हैं, इन्होंने भी कुंदन का और गोल्ड का ग्लूबंद पहना हुआ है। ये मैंने देखा ये इनको इतना पसंद है कि अक्सर ये प्राइवेट तकरीबात में भी इसको पहना करती थीं। ख़ास तौर पे मुझे याद है कि इनकी जब बेटी की शादी हुई थी तो उस बारात वाले दिन भी उन्होंने यही सेट पहना था। कभी सालगिरह की कोई तकरीब हो तो उसमें ये ग्लूबंद ज़रूर पहनती थी कुंदन वाला। और एक फ़िल्म थी तेरी सूरत मेरी आँखें, उसमें भी इन्होंने अपने इस ग्लूबंद का इस्तेमाल किया। शायद ये इनको ज़्यादा पसंद होगा और ये बहुत मतलब उस वक़्त भी बहुत अवाम अवाम जो ख़वातीन थी उसमें फ़ेमस था और बहुत पहना जाता था इस डिज़ाइन को भी। इसके अलावा ये आप देख रहे हैं शगुफ्ता है, इसने भी ग्लूबंद पहना है एक फ़िल्म में। जहाँ ज़ेवरात की बात हो रही है तो वहाँ पर ये कुछ स्टोन के ज़ेवरात भी फ़िल्मों में बहुत चला करते थे। जैसे कि आप निशो बेगम को देख रहे हैं,
ये भी स्टोन के थे। ये तो बहुत ही फ़िल्मों में कई अरसे तक ये मतलब फ़िल्मों में और दुल्हन को पहनाए जाते थे और बहुत मशहूर हुए थे और मार्केटों में भी ये मिलते थे और अमूमन घरों की शादी-ब्याहों में भी लोग यूज़ करते थे। जैसे ये गज़ल साहिबाएँ और ये जो नदीम साहब के साथ शमीमा आरा साहिबाएँ, देखिए स्टोन के हैं ये सारी नथें और वो ज़ेवर उस ज़माने का। ये मोहम्मद अली ज़ेबा हैं, ये देखें इसमें भी स्टोन का इस्तेमाल किया गया है। कुछ इस तरह के सब आर्टिफ़िशियल होते थे लेकिन ये भी बहुत मकबूल रहे अपने वक़्तों में पाकिस्तानी फ़िल्मों में। फ़िल्मों में दूल्हा से ज़्यादा दुल्हन की सजावट, श्रृंगार, 16 श्रृंगार जो भी था, वो सुहाग पूड़ा एक आता था उसमें, सारे ये इसमें लवाज़मात थे। तो उस वक़्त तो घर में ही दुल्हनें तैयार हो जाया करती थीं। लेकिन फिर एक ऐसा वक़्त आया ब्यूटी पार्लर ने जगह ले ली, तो सारा दिन सब लोग 3 बजे के बाद लेके 4 बजे से लेके वो शाम तक वो पार्लर में दुल्हन तैयार हो रही है। तो अपने-अपने वक़्तों में फ़ैशन के लिहाज़ से दुल्हनें भी उसी तरह सजा करती थीं और फ़िल्मों में भी उस वक़्त के लिहाज़ से, फ़ैशन के लिहाज़ से ही सारा कुछ दिखाया जाता था। तो मेकअप में जो फ़िल्म ज़ीनत में एक मेकअप मतलब हमने जो बहुत देखा और अमूमन शादियों ब्याह में भी लोग उसको उसकी नक़ल करते थे। तो फ़िल्म ज़ीनत में शबनम का जो मेकअप था, ख़ास तौर पे वो आईज़ के ऊपर, आईब्रोज़ के ऊपर जो उन्होंने वो ऐसे नुक्ते-नुक्ते लगाए होते थे, पूरे सितारे, तो वो बहुत चला करते थे। तो शबनम पे बहुत अच्छे लगते थे, ज़ीनत में था, उसके अलावा एक और फ़िल्म थी, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, कसम उस वक़्त की में थी। अ, उसके अलावा सबा जो थी, उसने भी इसी तरह मेकअप किया फ़िल्म ज़रीना में और पायल में शबाना ने। इसके अलावा सिंधी फ़िल्मों में शहज़ादी ने भी किया और अदाकारा निम्मी ने फ़िल्म दुल्हन एक रात की में उस मेकअप को अपनाया माज़ी के। क्योंकि वक़्त के साथ-साथ हर दौर में ये चीज़ें जो थी ना आगे-पीछे वक़्त के साथ चलती रहती थी, इस्तेमाल आती थी। इशरत चौधरी की भी एक फ़िल्म थी, उसमें इसी तरह का वो जो नुक्तों वाला मेकअप है वो किया, शगुफ्ता ने किया। पश्तो फ़िल्म में शायद क्या नाम है शैला गिल, इसने भी किया। मतलब जिस तरह के मैंने ज़िक्र किया ज़ेवरात का, मेकअप का, मेहंदी का, तो इसी तरह फ़िल्म के जो मलबूसात थे, उसमें ना बड़े अच्छे-अच्छे फ़ैशन और वक़्त के लिहाज़ से मलबूसात पाकिस्तानी फ़िल्मों में इस्तेमाल किए गए, दूल्हा-दुल्हन के रूप में। जैसे कि दुल्हन का जो ज़्यादातर मैंने फ़िल्मों में देखा वो ये गोखरू का जो जाल होता था, वो बड़ा भंगड़ा जाल और इस तरह पानी का जाल, जो अपने वक़्तों के इसके नाम थे। जैसे ये देखिए आसिया का ये फ़िल्म है, ये नौकर बौटीदा, इसमें ये घुंघरू का जाल बना हुआ है। ये रानी बेगम का है, ईदा चंद, सॉरी, चंद चौदवीदा, ये इसकी तस्वीर का है। इसमें देखें इसमें भी ये जाल बना हुआ है, ये बहुत मकबूल हुआ था। इसके अलावा ये आसिया बेगम ने भी वही घुंघरू का जाल है। ये हुमा डार हैं, इन्होंने एक फ़िल्म में लाजवाब फ़िल्म में दुल्हन बनी थी, तो ये इस तरह के जो जाल थे उसको पसंद किया और बनाया। दुल्हन रानी में भी ये आप देख रहे हैं गोखरू का जाल है, ये दुर्दान रहमान, ये कमल साहिबा और यहाँ तक कि फिर ये रीमा ने भी फ़िल्म में इस तरह के ये और भी कई फ़िल्मों में इस्तेमाल किए होंगे, लेकिन जो मेरे सामने से हैं मैं उनका ज़िक्र कर रहा हूँ। सायमा बेगम ने भी ये गोखरू का जाल और धनक का जाल, ये धनक, ये जो सायमा ने पहना है ये धनक का है, ये रीमा बेगम का भी धनक का है। तो इस तरह के जो ये जाल होते थे बहुत मतलब वक़्त के लिहाज़ से, फ़ैशन के लिहाज़ से फ़िल्मों में इस्तेमाल किए जाते थे। और ये तस्वीर देखें संगीता कविता की है, ये एक सोने की दीवार कपड़ा आता था, तो उस ज़माने में बहुत चला था और ये कलाबत्तू का जाल बना हुआ है, ये दोनों ने पहना हुआ है। हालाँकि जो ज़ेवर है वो इंडियन स्टाइल का है, रियल तो नहीं है, लेकिन ये भी बहुत फ़िल्मों में मकबूल हुआ। ये रानी बेगम फ़िल्म सहेली में बनारसी इन्होंने ये वो टिश्यू का वो पहना हुआ है। ये भी बहुत मकबूल हुआ और इन्होंने कई फ़िल्मों में इस सूट को इस्तेमाल किया। सीतामढ़ी मार्केट में दुल्हन बनी थी। उसके अलावा और भी कई फ़िल्में अभी मेरे ज़हन में नाम याद नहीं आ रहा। पहना बहुत उस वक़्त चल रहा था तो ये इन्होंने इस्तेमाल किया, बहुत जची भी। शबनम साहिबा ने भी ये टिश्यू का पहना हुआ है। इसके अलावा गोटे के काम का भी बड़ा रिवाज था और ये देखें एक ड्रामा है शहज़ोरी या पत्नी ईद मुबारक, शायद मेरे ज़हन में याद नहीं आ रहा। इसमें भी इन्होंने नीलोफ़र अलीम साहिबा ने जो सूट पहना हुआ है, इसमें भी वही गोटे का जाल वो बना हुआ है डिज़ाइन उस वक़्त के लिहाज़ से।
फिर एक टाइम ऐसा आया कि इंडियन काम बहुत मशहूर हुआ। ये बाबरा साहिबा ने एक मॉडलिंग की थी एक मैगज़ीन में, उसमें उस ज़माने में ये ड्रेस भी बहुत मकबूल हुए थे। और ये दूसरा आसिफ सदा के साथ जो खड़ी हुई है इसमें भी। फिर एक वक्त ऐसा है कि इंडियन सूट बड़े चलने लगे पाकिस्तान में। तो उसमें उस वक्त ये इंडिया से मंगवाए जाते थे और यहाँ बहुत चलते थे। अमूमन आम घरों की शादियों में भी ये सूट बहुत चलते थे, जैसे कि आप ये देख रहे हैं मुमताज़ साहिबा पहनी हुई हैं। इसके अलावा एक दुल्हन में रानी बेगम ने ये इंडियन सूट पहना है। या को आइन और ज़िंदगी में हमारी अंजुमन साहिबा इन्होंने पहना है। फिर वक्त के साथ साथ जैसे जैसे फैशन बदलता रहा, ड्रेस डिज़ाइन बदलते रहे, वक्त के साथ साथ चलते रहे, तो ये रीमा बेगम ने भी उसके लिहाज से ही, वक्त के लिहाज से ही, फैशन के लिहाज से ही ज़ेब तन किया हुआ है दुल्हन के रूप में। फ़िल्मों में जहाँ दूल्हा-दुल्हन की सजावट और उनके कपड़े, मलबूसात, आराइश और हुस्न जमाल का सजना-संवरना पे ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी। इसी तरह फ़िल्म में जो दूल्हा-दुल्हन का रूसी कमरा होता था, जिसको हम सेज कहते थे, सेज सजती थी, वो भी बड़ी अहमियत की हामिल थी। बेशुमार तस्वीर ऐसी हैं कि जो बड़ी खूबसूरत सेजें फ़िल्मों में सजाई गई हैं, या गाने फ़िल्माए गए हैं, या शादी के जो सीन हैं, वो फ़िल्माए गए हैं। लेकिन मुझे जो ज़ाती तौर पे पसंद आई, वो जो स्टेज थी वो फ़िल्म ये आप देख रहे हैं दर्पण और नीलो बेगम साहिबा खड़ी हुई, तो ये मुझे बहुत पसंद है। इसके अलावा मोहब्बत हो तो ऐसी हो में फ़िल्म, ये जो मोहम्मद अली और ज़ेबा साहिबा बैठी, ये मुझे बहुत अच्छी लगी सेज। एक मुसाफ़िर एक हसीना में ये बैठी। इसके अलावा दुल्हन रानी में नाज़िम साहब और निशो बेगम, आंसू फ़िल्म में फ़िरदौस बेगम और ज़ाहिद ख़ान, ये दूसरी शायद अनदिली फ़िल्म है, इसमें ये वहीद मुराद साहब नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा इस्माइल शाह और कविता की ये फ़िल्म है, फ़िल्म का नाम मुझे याद नहीं है। ये इसमें भी देखें इस अंदाज़ की सेज होती थी। और एक दीदार फ़िल्म में भी बड़ी खूबसूरत सेज होती थी, जैसे ये आप देख रहे हैं दुल्हन रानी का जो आपने ये सेज देखी, इसी टाइप की वो भी हुआ करती थी। और दूसरी कई फ़िल्मों में इस तरह की स्टेज भी सजाई गई कि बेड के ऊपर फूलों को सजा दिया जाता है। जैसे ये नौकर फ़िल्म में मोहम्मद अली साहब और बाबर शरीफ जो नज़र आ रहे हैं, एक इस तरह की भी बेड पे स्टेज सजाई जाती है। फिर एक ऐसा वक़्त भी आया कि इस तरह की भी स्टेज थी, जैसे आप शान साहब को देख रहे हैं कि ये बैकग्राउंड में सारी स्टेज सजी हुई है इस तरह लटका के। ये भी अपने वक़्त में चली है वक़्त के लिहाज से। उसके अलावा ये रूही बानो फ़िल्म मेरे ख़्याल में शायद कायनात है, इस मोहम्मद अली साहब के साथ। ये सेज भी बहुत अपने वक्तों में मकबूल रही। पाकिस्तानी फ़िल्मों में हीरोइनों ने जो मेहंदी लगाई वो भी अपने वक्तों में बड़ी मकबूल रही, यानी कि पसंद की गई ख़वातीन में। जैसे कि आप ये तस्वीर देख रहे हैं दुल्हन रानी की, इसमें निशो ने जो ये हाथों में जो मेहंदी टाइप का लगाया हुआ लकीरों वाला, ये बहुत चलता था। जिस तरह ये रेशम है और ये खुशबू है, इन्होंने भी लगाई हुई है ये। और दूसरी ये एक्ट्रेस चांदनी हैं, तो ये मेहंदी बहुत मशहूर होती है। इसमें आसानी भी होती थी शूटिंग में बार-बार उसको लगाना। ज़ाहिर है वो रियल मेहंदी तो मुश्किल होती थी उसको उस वक़्त में लगाना, तो ये इस तरह पेंट कर दी जाती थी, तो आसान भी रहती थी और अच्छी भी लगती थी और उस वक़्त के लिहाज से मकबूल भी रही। पाकिस्तानी फ़िल्मों में दुल्हन के रूप की जो सजावट है, जो बनावट है और जो भी रूप इख्तियार किया जाता है, इसमें मुख्तलिफ़ इलाकों के लिहाज से भी उस इलाके का जो कल्चर होता है, उसके हिसाब से भी दुल्हन को तैयार किया गया है। जी, इसी तरह जैसे फ़िल्म ये अमन में अदाकारा निशो को कश्मीरी दुल्हन के रूप में पेश किया गया। इसमें आप तस्वीर देख रहे हैं, इसके इनके हमरा संगीता भी हैं, जो शादी में गाना गा रही हैं। इसके अलावा ये निगाह सुल्ताना की तस्वीर है, पाकिस्तान की पहली सिंधी फ़िल्म उमर मारवी में ये हीरोइन का किरदार इन्होंने अदा किया था और ये सिंधी दुल्हन के रूप में आपको नज़र आ रही हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे आप देख रहे हैं फ़िल्म लाल आंधी में भी तक कविता ने राजस्थानी दुल्हन का रूप इख्तियार किया था। अदाकारा रानी मरहूमा ने फ़िल्म बेगम जान में खाना बदोश दुल्हन के रूप में जलवागर हुई और आप इसमें देख रहे हैं तस्वीर हमने शामिल की है। और ये फ़िल्म मेहंदी वाले हाथ में
अदाकारा ज़ेबा बेगम की तस्वीरें जो एक देहाती दुल्हन के रूप में आपको नज़र आ रही हैं। इस तरह की तस्वीर तो बहुत सारी हैं जिनको बैक-वक़्त दिखाना हमारे लिए मुश्किल है। बार-बार हम ये बात इसलिए कहते हैं कि कोई ये ना समझे कि 4 तस्वीरें थी या 4 के बारे में ही बात हुई। पर जो मेरे सामने आई, जो मुझे अच्छी लगी, वो मैंने आपसे शेयर कर दी।